दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग के पीछे तुर्की और फ्रांस की ज़ुबानी जंग भी शुरू हो गई है। जो अर्दोगान जिनका नाम है, जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के, वो एक किस्म से बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए जो मुस्लिम देश हैं उनके सामने जम के खड़े हो रहे हैं। ये उनका शुरू हो गया जिस तरीके से कि फ्रांस में कत्ल हुआ और कत्ल के बाद फिर कत्ल हुआ, यानी टीचर का कत्ल हुआ, उसके बाद उस आदमी का कत्ल हुआ, इसके बाद जो मैक्रोन ने भाषण दिया वहाँ के प्रेसिडेंट ने, उसके बाद जो इन्होंने स्टैंड लिया, सबसे पहले स्टैंड लेने वाले अर्दोगान थे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। हालांकि अर्दोगान कई फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वक्त अगर आप बारीकी से देखें तो अमेरिका, रशिया, चाइना सभी इनके खिलाफ खड़ी हुए हैं। ये क्यों खड़ी हुई कि वो सभी पे एक ना एक टाइम मुस्लिम राष्ट्रों के पीछे, उनके पीछे पड़े रहते थे। उन्होंने तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया, और भी कई छोटे छोटे ममालिक हैं उनको तबाह कर दिया। अब वो सऊदी अरब से शुरू हुए तबाह करने के लिए, अल्लाह बेहतर करे कि बचा रहे। इस तरीके से अर्दोगान अभी तक डट के खड़े हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि अपनी फ़ौज को मजबूत किया, बेस मजबूत किया, उन्होंने अपने देश को मजबूत किया। हालांकि धर्मनिरपेक्ष देश है, टर्की है, वो धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ किसी धर्म की मान्यता नहीं है, लेकिन इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों की यहाँ पे अक्सरियत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो लिहाजा वही चीज़ लागू होती है जो मुसलमानों की होती है। फ्रांस जिसको मध्यस्थता करने के लिए रखा गया था, और जो अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के लिए, उसकी समिति का हिस्सा, उसने तुर्की पर आरोप लगा दिया कि अजरबैजान में तुर्की सिपाही अपने लड़ाके भेज रहा है, जबकि बिल्कुल क्लियर बात है तुर्की ने सपोर्ट किया। और अजरबैजान के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला अजरबैजान का, अगर कोई भी समिति बनती है, कोई मीटिंग होती है, तो बगैर अर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति है उनकी शमूलियत के बगैर नहीं होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने के इस बयान के आते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति, यानी जब इन्होंने ये कहा कि तुर्की अपने आदमी भेज रहा था, तो राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने तगड़ा जवाब देते हुए फ्रांस पर आरोप लगाया है। अजरबैजान पर जो मुसीबतें आई हैं वो इसीलिए आई है कि फ्रांस उस पर कब्जा करना चाहता है। तुर्की पर तुर्की जवाब जिसको कहते हैं, और ये हकीकत भी है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं लेकिन डोमिनेटेड बाई क्रिश्चियनिटी है, वो मुसलमानों की वही लड़ाई शुरू करना चाहते हैं जो पहले कभी रही होगी। अर्दोगान ने फ्रांस पर आर्मेनिया के हथियारों मुहैया कराने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि फ्रांस आर्मेनिया और अजरबैजान के शांति स्थापित करना चाहता है। अर्दोगान ने फ्रांस पर आर्मेनिया में को हथियार मुहैया करने की बात की है, क्योंकि आर्मेनिया का वो सपोर्ट कर रहा है, अजरबैजान का सपोर्ट अर्दोगान कर रहा है, तुर्की कर रहा है। और आरोप लगाया कि साथ ही कहा है कि फ्रांस आर्मेनिया और अजरबैजान की शांति स्थापित नहीं होने देगा, उसको चाहता कि वो यहाँ पे लड़ाई होती रहे। वो बहुत बड़ा बेईमान लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अर्दोगान ने कहा कि अजरबैजान आर्मेनिया के अपने कब्जे वाले जो ज़मीन है उसको छुड़ाना चाहता है। नारगोन और काराबास की इस लड़ाई में 1991-94 में 30,000 लोग मारे गए थे। ये हिस्ट्री है, अभी की बात है, पिछले सदी की। मैक्रोन और अर्दोगान कई मामलों में आमने सामने खड़े हुए हैं अगर देखा जाए, फ्रांस और तुर्की, जबकि दोनों नाटो के देश है। लेकिन तुर्की नाटो में तो है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके संग में वो शामिल नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने आप में। जिनमें भूमध्य सागर का जो दोनों की लड़ाई चल रही, भूमध्य सागर में के अधिकारों को लेकर चल रहा है। तुर्की और फ्रांस में यानी अर्दोगान और मैक्रोन कई बातों में आमने सामने डटे हुए हैं, जैसे कि भूमध्य सागर की समुद्री अधिकारों को लेकर है। तुर्की तेल और गैस की उसमें खोज कर रहा है, फ्रांस उसमें अड़ंगा लगा रहा है। लीबिया सीरिया के भी इस बात में शामिल है कि तुर्की साथ दे रहा है, फ्रांस उसमें अड़ंगा लगा रहा है। अर्दोगान मैक्रोन के कहने से नाराज़ है कि
जो इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया में संकट आया हुआ है। अर्दोन हरदम ही कहते हैं पूरे इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया में संकट आया है। वहीं मस्जिदों में विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है जब से ये जो टीचर के कत्ल का मामला हुआ है कि वहाँ विदेशी फंडिंग आती है। तुर्की मुस्लिम बहुल आबादी वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। तुर्की नाटो का हिस्सा है पर यूरोपियन संघ में नहीं, यानी स्वतंत्र है अपने विचारों में। लिहाजा अर्दोन अपनी बात पे जमे हुए हैं, वो साथ दे रहे हैं तो साथ दे रहे हैं। इसके पीछे भी कई हिस्ट्री है जो कभी हम आगे बताएंगे। इसी के साथ हम अपना बुलेटिन ही समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।